नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां पे मैं आपका रवि सर आपके सभी कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकियों से समझाते हुए आपके माइंड में एकदम फिट कर देता हूं, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएं किसी भी हेल्प के बिना, एक विजुअलाइजेशन की तरह। साथ ही साथ मेरे पिछले वीडियोज जिसमें आज मैं टॉपिक जो ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो जैसे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानकारी, उधर डेरिवेशंस और उसका बेसिक नॉलेज, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में दिए हैं उन वीडियो को आप गो थ्रू करें। और जिन्होंने गो थ्रू किया है उनको पता लगा है कि कितना आसान हो गया है। ठीक है, आपकी कमेंट सुन के मुझे अच्छा लगा कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया और आपको कितनी आसानी से समझ में आ गया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बड़ी आसानी से जो आज का टॉपिक है समझा देगी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बड़ा बेसिक तरीके से डाइसेक्ट किया था, एक ऑपरेशन कर डाला था, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यूड पार्ट है जिसमें हम उसका यूज करेंगे to further prove other identities or drive such questions, to solve such questions। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक फॉर टुडे। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो यहाँ लिख दिए मैंने, इनका यूज करके कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे या गिवन क्वेश्चंस को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, टेक थीटा ऑन कॉन थीटा। ठीक है, इन्हीं के आधार पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए जाएंगे और इन्हीं में क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको इनको किसी तरह एडजस्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आंसर निकालना होता है। इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगेंगी, तो उसका भी आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस मूव टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट डीपली। तो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और ये 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, पुरानी बुक में 8.4 है, तो देख लीजिएगा। साइन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब ये होता है व्हेन समथिंग इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन अदर थिंग्स, व्हाट डज इट मीन, लेट मी क्लियरिफाई। तो मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। देन इफ आई से, अगर मैं कहूं कि x को एक्सप्रेस करो y के टर्म में, जैसा कि हमने चैप्टर लीनियर इक्वेशन में भी किया था, तो बस आपको याद होगा, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हम कैसे लिखते हैं। x बराबर 2x बराबर 7 माइनस 3y, तो x बराबर 7 माइनस 3y अपॉन 2। आपने देखा इजिकल टू के इधर x ही है और इजिकल टू के इधर y है, लेकिन और भी कांस्टेंट टर्म है, ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवाइड है, एनीथिंग। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर साइन ए को कॉट ए के टर्म में दिखाना है तो यहाँ पे साइन ए होना चाहिए, यहाँ पे कॉट ए हो, कॉट ए हो, साथ ही साथ उसमें 1 हो, माइनस हो, प्लस हो, 2 हो, कुछ भी हो साथ में उसके, पर होना उसी के साथ चाहिए। ठीक है, अंडर रूट हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो। तो इस प्रकार हमें एक्सप्रेस करना है साइनों को कॉट ए। नाउ जब हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में किस प्रकार दिखाया जाता है। अब देखो साइन ए, मैंने यहां साइन ए लिख दिया, इसको कॉट ए लिखा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा जो इन दोनों का रिलेशन दिखाती हो। पर देखो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई है ऐसी कोई आइडेंटिटी जो साइन ए को कॉट ए से डायरेक्ट रिलेट कर दे? नहीं है, देखो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे। इसका उल्टा करो, साइन का उल्टा हो जाएगा बेटा कोसेक ए, और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन ए। अब हम दोबारा सर्च करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी है जो इन दोनों को जोड़े। नहीं है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, यहाँ मैं हूं, देखो साइन कोसेक ए का कॉट ए के साथ रिलेशन है, कोसेक ए का कॉट ए के साथ रिलेशन है, तो मैं इस रिलेशन का यूज करके इन दोनों के रिलेशन निकालूंगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं इसको रिलेशन को लिखता हूं इस प्रकार से, देखो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब कॉस की जगह पे हम कोसेक की जगह पे 1 बाय साइन रख सकते हैं, देखो बिल्कुल सर रख सकते हैं।
तो मैं इसको 1 बाय साइन कर देता हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे कॉट आ गया ना, हो गया रिलेशन। बस अब क्या है, अब स्क्वायर रूट ले लो, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो हो गया ना, साइन इधर और कॉट इधर, कितना सिंपल है। लगता था हार्ड, हमने सिर्फ इतना शुरुआत की साइन ए को कॉट ए से करना है, तो हमने ऐसी आइडेंटिटी ढूंढी जो इन दोनों को जोड़े, पर वो है नहीं। फिर हमने रेसिप्रोकल कर दिया इन दोनों का, रेसिप्रोकल करके देखा तब भी उनको आइडेंटिटी नहीं मिली। पर हाँ, क्रॉस किया, कॉसेक का कॉट ए से किया, तुरंत मिल गई। अब उसी का यूज करके मैंने उसको साइन में और कॉट के टर्म में चेंज कर दिया। तो जो हमने बेसिकली किया है वो आंसर ये रहा, देखिए, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये भी एक आइडेंटिटी बन गई है ना। तो इसलिए बड़ा आसान है, बहुत इजी है, देखो कितना आसान है। अगली करके देखते हैं, अगली करके देखते हैं और उसमें देखते हैं फिर कितना आसान है। चलिए एक बार दूसरी आइडेंटिटी करने की कोशिश करिए मेरे साथ, ठीक है। क्या होता है कि हमें रिलेशन निकालना है सेक ए का कॉट ए के साथ, ठीक है। अभी हमारे पास ये देखने की जरूरत है कि सेक ए का कॉट ए के साथ रिलेशन है कि नहीं। देखते हैं, सेक ए का टेन ए के साथ है पर कोसेक ए का कॉट ए के साथ है। तो अब क्या करें, अब कैसे इसके बीच में निकालेंगे। क्या कॉस का टेन के साथ है, नहीं है। क्या कॉस का कॉट के साथ है, नहीं है। देखो कॉस का कॉट के साथ नहीं है, पर सेक का टेन के साथ जरूर है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो दोनों का उल्टा करेंगे। पहले इसका उल्टा करो, कॉस ए का रिलेशन टेन ए के साथ। तो तुम देख रहे हो कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर हाँ ये क्रॉस रिलेशन जरूर है, ये वाला क्रॉस रिलेशन जरूर है, यानी कि सेक और टेन का रिलेशन यहाँ पे है। तो मुझे सेक को कॉट के टर्म में दिखाना है, इसलिए सेक पहले लूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी ली, कौन सी ली, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे सेक तो मुझे मिल गया, यहाँ पे टेन दिया है, मेरे पास पता है टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो जब कॉट स्क्वायर ए करूंगा तो इसका एलसीएम ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। और अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो ये सेक ए और कॉट ए का रिलेशन निकल आया। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, फिर से लिख देता हूँ इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तुम देख रहे हो कि सेक कॉट के टर्म में निकल आया। तो बच्चों कितना आसान है ना, रेसिप्रोकल करके देखना है, फिर देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन निकल रहे नहीं है, फिर क्रॉस करके देखना है, क्रॉस में निकल जाएगा, कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा और वो आइडेंटिटी में फंस जाएगा, ठीक है। और जैसे आइडेंटिटी फंसा और तुम उसको करके अगला करके देख लो, टेन और कॉट ए का, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ही, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ले देते हैं यहाँ पे, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, ठीक है। टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, ठीक है। ये तो रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सेक ए। तो दिस इज हाउ वी अचीव्ड आवर गोल, यानी कि साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के टर्म में दिखाया। बच्चों
लगता है आपको पूरे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें करना क्या होता है, पहले लिखो किसको किसके टर्म में दिखाना है, तो उसके बाद उसका देखो कि डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, फिर देखो कि इनकी आइडेंटिटी है नहीं है, फिर क्रॉस करके देखो, क्रॉस में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन पर बेस्ड अनदर क्वेश्चन देखिए, ये है राइट ऑल अदर टी आर्स और इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब अब ये बोल रहा है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट को हमें सेक ए के टर्म में दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली वो हमसे बोल रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए को हमें सेक ए के टर्म में दिखाना है। सेक ए अपने सेक ए के टर्म में है तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, शुरुआत वहीं से करेंगे हम। शुरुआत हम करेंगे, पहले मुझे दिखाना है साइन ए को सेक ए के साथ। तो देखो साइन और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? साइन और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर देखो कॉसेक ए और कॉस का कोई रिलेशन है? कॉसेक ए कॉस ए नहीं है। पर साइन का कॉस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि है पहली आइडेंटिटी, तो यहां से निकल आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे मुझे साइन को सेक के टर्म में चाहिए, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि आइडेंटिटी है। ठीक है, यहां से हो रहा है। कॉस का उल्टा कर दो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर ए। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को इधर ले आओ एलसीएम लेके, और यहां पे सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लो, साइन ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन ए सेक ए के टर्म में आ गया बच्चों, देखो साइन ए सेक ए। ओके, तो इस प्रकार इसका कितना आसान हो गया। अब आप वीडियो पॉज करके सॉरी, बाकी सभी के जैसे कॉस ए, टेन ए आप निकालिए। कॉस तो सीधा सीधा उल्टा है उसका सेक का, इसलिए कॉस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। हाँ, टेन ए का निकालिए जरा, टेन ए को रिलेट करिए सेक ए से, तो टेन ए इज इक्वल टू सेक ए, मीन्स टेन ए को सेक ए से रिलेट करना है। देखो टेन और सेक का रिलेशन डायरेक्ट है, फर्स्ट ट्री मिल गया। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यूज किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो 1 इधर ले गया मैं, तो ये क्या हुआ, टेन का सेक के साथ आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो, टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो टेन ए का सेक से कितना आसानी से निकल आया, कितना आसानी से निकल आया, देखो। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर कॉसेक ए का सेक ए से निकालना है तो हम दोबारा से क्या लिखेंगे बताइए बच्चों, हम लिखेंगे कॉसेक ए को रिलेट करना है सेक ए के साथ। तो देखो कॉसेक ए और सेक ए का रिलेशन तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन साइन और कॉस का रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, साइन ए, और इसका उल्टा क्या होगा, कॉस ए। ठीक है, साइन ए का कॉस ए से डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, चलो इसको लगा देते हैं हम। चल ठीक है, लेट हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करूंगा मैं, इसका रेसिप्रोकल करूंगा और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। देखो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब मैं कॉसेक स्क्वायर ए को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो कितना आसान हो गया, अब सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तुम देख रहे हो कि सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट सेक ए होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉसेक ए का सेक ए से रिलेशन निकल आया बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार तुम कॉट ए का सेक ए से निकाल के देखो, कॉट का और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, पर इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर है। कॉट का इससे निकल आएगा सेक से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको 1 बाय कॉट कर देंगे और इसको 1 बाय इसको सेक रहने देंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। कॉट का सेक के साथ रिलेशन निकालना है, चलिए निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए फाइनली हम लास्ट आइडेंटिटी पे पहुंच गए, मतलब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहुंच गए जो हमें एक्सप्रेस करना है सेक ए में। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है कॉट ए रिलेटेड टू सेक ए, ठीक है। कॉट ए का सेक ए में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर हाँ टेन ए का रिलेशन है सेक ए के साथ और हमें इसका ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन का उल्टा कर लो, 1 बाय कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जिससे हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो हमने कॉट और सेक का भी रिलेशन अचीव कर लिया। तो इस प्रकार देखो कि बच्चों कितना सिंपल है, कुछ है लगता था कि बड़ा हार्ड होगा, नहीं बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। कॉट ए सेक ए, टेन ए सेक ए, जो भी हमने साइन ए को सेक ए में दिखा दिया, कॉस ए को सेक ए में दिखा दिया, टेन ए को सेक ए में दिखा दिया, कॉसेक ए एंड ऑल ओवर, ठीक है। एक सेक ए बच जाता है और सेक ए का सेक ए के साथ क्या रिलेशन निकालेंगे, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 6 आइडेंटिटीज, यानी कि ये कॉस क्या होता है सेक का उल्टा, यानी कि कॉस बराबर हो जाएगा 1 बाय सेक। तो ये 6 की 6 आइडेंटिटीज हमने एक्सप्रेस, भी 6 आइडेंटिटीज में से 5 आइडेंटिटीज को बची एक आइडेंटिटीज के रिलेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलेशन वही है बच्चों, बड़ा आसान है और आपने देखा होगा कि कितना आसानी से अचीव हो गया। तो बच्चों ये बताइए कैसा लगा, बढ़िया लगा? तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें, समझें और कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करें, ठीक है। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ और अपनी क्वेरीज भी भेजिएगा ताकि मैं आपके इस क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं और आप तक पहुंच सकूं, ठीक है। तो बच्चों लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और क्या बोलते हैं शेयरिंग बनती है। हिट द बेल आइकॉन जरूर करें ताकि मेरा आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपको आपके साथ अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।